हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये एक दिन में 800 किलोमीटर करने के बाद की हालत है मेरे हेलमेट की। और अब हमें इसको साफ़ करना होगा। तो ये सब हुआ इसमें, सारे मॉस्किटोज़ जितने इंसेक्ट होते हैं, इसलिए हमेशा वाइज़र डाउन करके चलाना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे मेरे को एक पत्थर लगा था, एक कंस्ट्रक्शन वाले एरिया के पास से गुजरा था। तो ये देखिए, यहाँ पे जहाँ मैं हेलमेट माउंट करता हूँ व्लॉगिंग के लिए, यहाँ पे ऐसी हालत हो गई है। सो ये मॉडल है SMK का टाइफून। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी पैडिंग उतारेंगे इसको वॉश करने से पहले। इन्हें कहते हैं चिन कर्टन। ये निकाल लिए, लेफ़्ट और राइट वाली पैडिंग निकालेंगे। उसके लिए ये यहाँ पे अंदर एक क्लिप जैसा होता है, उसको खोलेंगे। ये आ गया बाहर। ये बस इसे प्यार से बाहर खींचना है। ये आ गई एक साइड की। सेम ऐसे इस तरफ में भी है, यहाँ पे प्यार से बाहर खींच लेंगे। और अब खोलेंगे ये बीच वाला लाइनर। ये भी सेम प्यार से, ये एक और क्लिप यहाँ से, और ये आराम से ऐसे करके बाहर आ जाएगा। फिर एक क्रूशियल पार्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ये वाला जो पार्ट है ये इनसे फिक्स है 3 जगह पे। ये खोल लेते हैं। यहाँ से बस इसको पकड़ना है और पुश करना है। यहाँ पे इसको पकड़ना है और पुश करना है। ये आ गया बाहर। तो ये आपका लाइनर है। इसमें क्या होता है, बाल बहुत बार रब होने की वजह से आपको हेयर फॉल और बालों में दिक्कत हो सकती है। देखिए मेरा ही बाल है, इसलिए ऑलवेज हेयर बलकला हुआ, खाली सा हेलमेट। और ये मेरा जो ब्लूटूथ लगाया हुआ है, ये भी आई नो थोड़ा सा जुगाड़ से बैठाया हुआ है, क्योंकि ये वाला इसका क्लैम्प टूट चुका था। इसमें काफ़ी मिट्टी विट्टी लग गई है, तो इसको इससे साफ़ करेंगे। इसका वाइज़र निकाल देते हैं ये यहाँ से, और इसको अंदर की तरफ पुश करना है। बहुत हार्ड होता है, वैसे ईज़िली हो नहीं पाता। ये आ गया। तो ये हेलमेट बस इतना सा बचा। तो इस वाली पैडिंग को हम करेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, ज़्यादा नहीं। फिर इसको बॉडी वॉश से थोड़ी देर सोक करके रखेंगे, फिर इसको वॉश करेंगे आगे का। और इसके लिए तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने ये लेके रखा हुआ है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। वैसे इसको आप इसके लाइनर पे भी यूज़ कर सकते हैं जब राइड के बीच में, बट अभी तो मैं घर आ चुका हूँ, तो मैं आराम से इसे खोल खाल के प्रॉपर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 राइड कर चुकी हैं, एक 1600 किलोमीटर्स की और अभी 800 किलोमीटर की, जो अभी भी रिसेंटली करके आया हूँ, दिल्ली से लखनऊ वाली। तो थोड़ी देर इसको ऐसे छोड़ के माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको बस साफ़ करना है, और ये हो जाएगा एकदम चमकता हुआ नया दोबारा से। क्योंकि हेलमेट प्लस वाइज़र क्लीन है, आराम से वाइज़र भी इसका साफ़ कर सकते हैं। एंड आई प्रेफर कि कोई सॉफ्ट टावल हो, टावल इन द सेंस जो टिश्यू पेपर होता है वो, नहीं तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ। यूजुअली तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही करना चाहिए इसको। एक ही डायरेक्शन में कोशिश करिए, इसको ज़्यादा रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी विट्टी तो यहाँ तक भी आ जाती है इस कॉर्नर में। गुड एस न्यू। सो वाइज़र हो चुका है पूरा साफ। करते हैं हेलमेट पे। ये इसका जो ड्यूअल वाइज़र है, मैं इसको यूजुअली प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यहाँ से टूट गया था, तो मैं अब बस सीधा दूसरा वाइज़र ख़रीदा है इरिडियम वाला, उसी को स्वैप कर लेता हूँ। वो ज़्यादा इजी रहता है, और ये अपना ऊपर पड़ा रहता है, बट इसके अंदर भी धूल मिट्टी हो जाती है। ये हो गया साफ़, ये हो गया साफ़। इतना तो साफ़ होना ही चाहिए आपका भी हेलमेट। दैट्स हाउ यू डू इट। एंड एक चीज़ देखिए कि इसमें एक स्मेल बहुत प्यारी सी आती है। जब हम लॉन्ग राइड करते रहते हैं, तो उसके बीच में ऐसे रात तक हो गए, तो उसके बाद जो आपका पसीना वसीना तो ऑब्वियसली इसमें इसकी पैडिंग में इकट्ठा होता ही है। अगर आप इसको थोड़ी देर स्प्रे करके पंखे में उल्टा करके रख देना फ़ैन के नीचे, सीधा धूप में कभी भी नहीं रखना, फ़ैन के नीचे करिए, नेचुरली साफ़ हो जाएगा। जितनी ऑर्डर, जितनी गंदी बदबू होगी पसीने की, जो भी है, सारी आराम से उसी में उड़ जाएगी। और इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी आती है, जैसे गोदरेज ही बनाता है। ये हो चुका है, अब करते हैं इसको साफ़। इसके दोनों चिक पैड्स ले चलेंगे, ये ऊपर का लाइनर, और ये बेसिकली इनको ही साफ़ करना होता है। व्हाट आई प्रिफर इस थोड़ा सा ल्यूक वाटर हो, गुनगुना पानी, उसमें हम इसको डालते हैं। तो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था इसको पूरा निकाल के वॉश, उसमें मैंने क्या गलती कर दी थी कि मैंने इसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो चिक पैड है, इसके जो पैडिंग है,
ये यहाँ पर भी होती है ना, थोड़े मतलब ज़्यादा नहीं होती बट यहाँ पे ज़्यादा होती, इसमें भी होती हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, ये जिस रोटेशन में घूम रहा था उसकी वजह से अंदर की सारी गीले होने की वजह से ना सारी एक जगह आ गई थी। तो बहुत मुश्किल से ओवर द टाइम धीरे धीरे हाथ से करके मैंने इनको इधर किया। इसलिए अब मैं प्रेफर करता हूँ कि हाथ से धोने के लिए। तो इसमें होने के बाद अब इसको डालते हैं फ्रेश वाटर में। पैडिंग वाले से भी इतनी गंदगी नहीं। तो अब ये भी अच्छे से वॉश हो चुका है, हेलमेट क्लीन हो चुका है। तो बेसिकली हेलमेट मैं ऐसे क्लीन करता हूँ। ये भी आई थिंक काफ़ी बार हो गया है, हर राइड के बाद करता हूँ। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, ये मेरा तरीका था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा देसी हैक इनको सुखाने का, ऐसे करके यहाँ छाँव में बांध दूँगा। धूप में कभी नहीं रखना है इनको।